जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल का नाम है लव लाइफ विथ तृप्ता झा। चलिए, आज हमारी माता का तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम लोग माँ चंद्रघंटा के स्वरूप में अपनी माँ की आराधना करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपका शरीर और आपका मन दोनों ही स्वच्छ है, तंदुरुस्त है, तो अवश्य ही अपनी माता की आराधना हम सभी को करना चाहिए। और हमें हवन या फिर कुछ धूप हमेशा रोज़ अपने घर में शाम को प्रज्वलित करना चाहिए। हवन सामग्री तो बहुत वृहत है, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आज उसके बारे में आपसे संक्षेप में बात करना चाहती हूँ। मेरी जो हवन है वो उसका पात्र या तो आप पीतल का लीजिए या फिर आप तांबे का लीजिए। पात्र कोई भी हो, मैं मिट्टी का यूज़ करती हूँ। तो वो पात्र, हवन पात्र जो है वो मिट्टी का होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी जो है हमारी धरती माँ है और उनका भी इसमें स्थान बहुत ही उच्च है। इसलिए मैं हमेशा मिट्टी के पात्र में ही हवन करती हूँ। द्वितीय कि हवन सामग्री जो होती है, जैसे कि मैंने इस ऐसे बॉक्स में रखा हुआ अपना हवन सामग्री, इसको हमेशा तैयार रखिए। किसी भी पूजा या किसी भी उपलक्ष्य पे आप शांति के लिए घर में, हमारी जो अंतरात्मा कभी विचलित होती है या फिर हम कभी डरे सहमे से हो जाते हैं या हमारे घर का वातावरण अगर खराब हो जाता है, तो उसके लिए आप हमेशा कभी भी सुबह या शाम कभी भी इस हवन से थोड़ी सी धूप बत्ती कर दे घर में, तो वो क्लेश, वो जो नकारात्मक हमारी शक्तियाँ होती हैं, वो घर से सदैव के लिए निकल जाती हैं। ये मेरा निजी अनुभव है कि मैंने जब भी मेरा मन चिंतित रहता है तो मैं अपने इस हवन सामग्री से छोटा सा पूजा आराधना करके, धूप बत्ती करके हवन कर देती हूँ। तो इससे हमारा जो घर का जो निगेटिविटी है वो तुरंत बाहर चला जाता है, क्योंकि हमारा घर बंद होता है। हमेशा हम दरवाजे खिड़की खोल के नहीं रख सकते। कुछ विशेष काल के लिए ही हम अपने घर की खिड़कियों को खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तो वो जो हवा आनी जानी चाहिए, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए। वो हमारे घर में कभी कभी बिल्कुल नहीं होता और कभी ठंड के दिनों में तो बहुत कम हो जाता है। तो उस समय हमें इस सामग्री का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस सामग्री में विशेष क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है ये हमारा लोबान है। ये हमारा जितना भी निगेटिविटी होता है, नकारात्मक होता है ऊर्जा, उसे ये समाप्त कर देता है। इसके बाद ये हमारा गूगल है। ये भी ये इसका भी जो सुगंध होता है और जो इसका धुआं होता है, वो आसपास जितना भी नकारात्मक शक्तियां हैं या मन विचलित है आपका, तो उन सब को हटाने में ये सहयोगी है। फिर से है हमारा लौंग। लौंग तो अवश्य दीजिए, हवन सामग्री में इसका बहुत उपयोग है और ये बहुत मान्यता है इसका। उसके बाद हमारी हवन सामग्री जो आती है MDH की, वो मैं ले लेती हूँ। फिर लेती हूँ मैं कपूर। वैसे तो बहुत लोगों के घर में ये राउंड कपूर यूज़ होता है, लेकिन मैं ये स्क्वायर कपूर, जो कि बहुत शुद्ध होता है, वो इस्तेमाल करती हूँ। इस सब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा ये, जिसे काऊ डंग कहते हैं, शुद्ध हिंदी में गोबर से बना हुआ गोईठा या चिपरी भी इसे कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो इसे आप अवश्य लें और अपने घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करें। माँ हम सभी पे अपना आशीर्वाद बरसाते रहे और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होके इस पूजा को अति आनंदित होके, उत्साहित होके मनाएं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन, सी या।